दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं उसका नाम किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक स्थलरूप देश है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। देश को सोवियत संघ से 31 अगस्त 1999 को आजादी मिली। किर्गिस्तान अपने आश्चर्यजनक पहाड़ी परिदृश्यों के लिए जाना जाता है, जिसमें तीन शॉर्ट पर्वत श्रृंखला देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करती है। किर्गिस्तान में स्थित लाइका सीको दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी अल्पाइन झीलों में से एक है और सुंदर समुद्र तटों और रिजॉर्ट से घिरा हुआ है। किर्गिस्तान की आधिकारिक भाषा कर्टिस है, जबकि रूसी भी व्यापक रूप से बोली जाती है और सरकार और शिक्षा में उपयोग की जाती है। किर्गिस्तान में विविध जातीय संरचना है, जिसमें किर्गिज, रूसी और देश में रहने वाले अन्य जातीय समूह शामिल हैं। किर्गिस्तान की राष्ट्रीय मुद्रा किर्गिस्तान सोम किलोग्राम है। किर्गिस्तान एक संसदीय गणतंत्र है, जिसमें राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। देश 31 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। किर्गिस्तान स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल CIS और शंघाई सहयोग संगठन विज्ञान का सदस्य है। द पीक जीनियस चोक सेल्फ इन द तियोनसीन माउंटेन किर्गिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत और पूर्व सोवियत संघ का सबसे ऊंचा पर्वत है। किर्गिस्तान अपनी कई चोटियों और लंबी पैदल यात्रा ट्रेल्स के कारण ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के शौकीनों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। कुर्द लोगों के पास एक समृद्ध खानाबदोश विरासत है और पारंपरिक यार्ड अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में पोर्टेबल घरों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। देश में घुड़सवारी की एक मजबूत परंपरा है और घुड़सवारी कर्टिस संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किर्गिस्तान के झंडे में लाल रंग का आभास होता है, जिसके केंद्र में कुछ 40 उभार होते हैं और केंद्र में मुकुट डिजाइन शामिल होता है। बिश्केक में मोनेज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किर्गिस्तान का सबसे बड़ा और व्यस्ततम हवाई अड्डा है। किर्गिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि, खनन और सेवाओं पर आधारित है, जिसमें गोल्डन कॉल जैसे खनिजों का महत्वपूर्ण निर्यात होता है। बिश्केक में हमारा चौक एक केंद्रीय सभा स्थल है और अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों और समारोहों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किर्गिस्तान की जलवायु महाद्वीपीय है, जिसमें सर्दियां ठंडी और गर्म ग्रीष्मकाल होती है, जो इसे सर्दी और गर्मी दोनों पर्यटन के लिए उपयुक्त स्थान बनाती है। किर्गिस्तान का राष्ट्रीय व्यंजन मेरे लिए एक पारंपरिक व्यंजन और नूडल खरीदना सबसे अच्छा है, जो अक्सर विशेष अवसरों पर परोसा जाता है। किर्गिस्तान में आतिथ्य की एक मजबूत परंपरा है और किसी के घर जाने पर मेहमानों को टी और स्नैक्स देने की प्रथा है। देश में महाकाव्य कथा कहने की एक समृद्ध परंपरा है और मानस महाकाव्य दुनिया की सबसे लंबी महाकाव्य कविताओं में से एक है। किर्गिस्तान में एक बढ़ता हुआ पर्यावरण पर्यटन उद्योग है और पर्यटक इसकी प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवन की ओर आकर्षित होते हैं। पारंपरिक मध्य एशियाई खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विशेषता वाले विश्व खानाबदोश खेल हर कुछ वर्षों में किर्गिस्तान में आयोजित किए जाते हैं। किर्गिस्तान अपने खूबसूरत अल्पाइन फूलों के लिए जाना जाता है, जो गर्मियों के महीनों में खिलते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जैसा खेदजनक चेक किर्गिस्तान संरक्षित क्षेत्रों में से एक है, जो अपने विविध पारिस्थितिक तंत्र और प्राचीन प्रकृति के लिए जाना जाता है। किर्गिस्तान कई प्राचीन सिल्क रोड शहरों और राख और ताशा जैसे पुरातात्विक स्थलों का घर है। देश विभिन्न उत्सवों और खेलों के साथ वसंत के आगमन का प्रतीक एक पारंपरिक अवकाश शोरमिट रोमनी मनाता है। किर्गिस्तान की विविध सांस्कृतिक विरासत उनके संगीत, नृत्य और 3 तार वाले वाद्य यंत्रों की टिप्पणियों जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों में परिलक्षित होती है। किर्गिस्तान में अरसलान बॉब वुल्मा वन दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक इच्छा शक्ति में से एक है। किर्गिस्तान में हिम तेंदुओं की एक बड़ी आबादी है और यह इस लुप्तप्राय प्रजाति की रक्षा के लिए संरक्षण प्रयासों में शामिल है। ये देश अपने रंगीन बाजारों और बाजारों के लिए जाना जाता है, जहां आप स्थानीय शिल्प, वस्त्र और ताजी उपज पा सकते हैं। किर्गिस्तान एक राजमार्ग से प्रसिद्ध एक सुंदर मार्ग का हिस्सा है, जो प्रमुख पहाड़ों से होकर गुजरता है और मध्य एशियाई देशों को जोड़ता है। पारंपरिक लक्ष्यकालीन निश्चित रूप से जाना जाता है, जो एक विशिष्ट बकवास है जिसमें अक्सर जटिल ज्यामितीय पैटर्न होते हैं। किर्गिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है, जहां की अधिकांश आबादी सुन्नी इस्लाम को मानती है। सुलेमान पर्वत ओश में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किर्गिस्तान में एक प्रतिष्ठित धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। किर्गिस्तान में कई खनिज झरने और गर्म झरने हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें उपचार गुण होते हैं। देश में ब्लैक टार्निश नाम का एक अनोखा खेल है, जो एक प्रकार का कोर्स पोलो है, जिसमें बकरी के शव को शामिल किया जाता है। किर्गिस्तान अपने राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के लिए जाना जाता है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव उत्साही लोगों के लिए एक गंतव्य बनाता है।
योडा या वर्ष ये कारगिज खानाबदोश संस्कृति का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है और अभी भी खानाबदोश प्रवास के दौरान आश्रय सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। किर्गिस्तान के पारंपरिक परिधानों में लंबी दूरी की डील शामिल होती है और इसे अक्सर कीकीव नामक बेल्ट के साथ पहना जाता है। इन परिधानों को आकर्षक कढ़ाई से सजाया गया है। प्राचीन रेशम मार्ग के किनारे स्थित देश की रणनीतिक स्थिति ने इसे एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत छोड़ते हुए व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बना दिया। किर्गिस्तान के विविध भूगोल में ऊंची पर्वत चोटियां, गहरी घाटियां और विशाल पठार शामिल हैं जो इसे बाहरी उत्साही लोगों के लिए स्वर्ग बनाते हैं। टफमैन शहर के पास स्थित एक टावर पर एक प्राचीन मीनार है जो कभी बैलेस सागन नामक सिल्क रोड शहर के हिस्से के रूप में खड़ी थी। किर्गिस्तान कई अल्पाइन पैरों का घर है। झील के अलावा एक पुलिस वाला भी है जिसमें गीत कॉल और लेक शामिल हैं जो लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थल है। जोड़े के पारंपरिक कुर्दिश खेल में घोड़े पर सवार टीमें प्रतिद्वंद्वी के गोल में कोला के कच्चे संस्करण के समान गोश्त डालने के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। तुर्की व्यंजनों में लेगमेन नूडल सूप, मैन टाई पकौड़ी और संसा स्वादिष्ट पेस्ट्री जैसे हार्दिक व्यंजन शामिल हैं, जिन्हें अक्सर मानव जैसे मसालों के साथ स्वाद दिया जाता है। देश की एक कल्पना एक पारंपरिक सफेद टोपी है जो ज्ञान और गरिमा का प्रतीक है, जिसे अक्सर विशेष अवसरों पर पुरुष पहनते हैं। कुर्द भाषा तुर्क भाषा परिवार से संबंधित है और इसकी अपनी अनूठी पट्टी है जिसे अरबी वर्णमाला कहा जाता है। किर्गिस्तान अपने पारंपरिक किण्वित डेयरी उत्पादों जैसे ठंडा किण्वित घोड़ी का दूध और सही आजमाए हुए योग के लिए जाना जाता है। देश में तेल साहित्य की एक समृद्ध परंपरा है जिसमें महाकाव्य कहानियां और किंवदंतियां पीढ़ियों से चली आ रही है। किर्गिस्तान एक बहुजातीय समाज है जिसमें विभिन्न अल्पसंख्यक समूह शामिल हैं, जिनमें रूसी, ताजिक और कालकोटरी शामिल हैं जो इसकी सांस्कृतिक विविधता में योगदान दे रहे हैं। बिश्केक में किर्गिस्तान राष्ट्रीय संग्रहालय देश के इतिहास, संस्कृति और विभिन्न कालखंडों की कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। किर्गिस्तान में एक बढ़ता हुआ शिल्प उद्योग है जो हस्तनिर्मित वस्त्र, आभूषण और स्मृति चिन्ह का उत्पादन करता है जो देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। देश का पहाड़ी इलाका दुनिया भर से साहसिक चाहने वालों को आकर्षित करने के लिए रॉक क्लाइंबिंग, लंबी पैदल यात्रा और पर्वतारोहण के उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। किर्गिस्तान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अल्पाइन झील लेक सोम का घर है, जो 3000 मीटर 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। कक एक खानाबदोश जीवन शैली है जो स्थिरता और प्रबंधन पर केंद्रित परंपराओं के साथ प्रकृति और पर्यावरण के प्रति गहरा सम्मान रखता है। किर्गिस्तान के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों में टिप्पणियां एक 3 तार वाला वाद्य यंत्र शामिल है और जो कश्ती को मारता है और तार को हिंसक बनाता है। देश के झंडे में 40 उभारों वाला एक बेटा है जो 40 कारगिज जनजातियों का प्रतीक है जो प्राचीन काल में आम दुश्मनों के खिलाफ एकजुट हुए थे। किर्गिस्तान में एक बढ़ता हुआ फिल्म उद्योग है जहां फिल्म निर्माता देश के इतिहास और समसामयिक मुद्दों से संबंधित चीजों की खोज करते हैं। झील के उत्तरी किनारे पर पेट्रोग्लिफ्स की चौप एक कॉल है जिसमें प्राचीन रॉक नक्काशी शामिल है जो हजारों साल पहले की है। किर्गिस्तान में लोक कथाओं के माध्यम से कहानी कहने की एक मजबूत परंपरा है। किंवदंतियों को अक्सर मौखिक परंपराओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। देश की खानाबदोश परंपराओं में वह प्रथा शामिल है जिसके बारे में उन्होंने कहा कि किण्वित घोड़ी का दूध स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। किर्गिस्तान में एक महत्वपूर्ण सूफी मुस्लिम समुदाय है जिसमें ऐतिहासिक शहर के मंदिर और अनुष्ठान एक भूमिका निभाते हैं और कुछ लक्ष्य का धार्मिक जीवन भी महत्वपूर्ण है। कुर्द लोगों का एक पारंपरिक खेल है जिसे सॉवरेन कहा जाता है जिसमें कुश्ती, तीरंदाजी और घुड़दौड़ जैसी विभिन्न प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। देश में हस्तशिल्प की एक जीवंत परंपरा है जिसमें कारीगर कपड़े, मिट्टी के बर्तन और जटिल आभूषण बनाते हैं। किर्गिस्तान के पारंपरिक नृत्य रूप जैसे कि आवर टू एंड केयर जोरगो अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समारोहों में प्रदर्शित किए जाते हैं। देश की जलवायु क्षेत्र के अनुसार व्यापक रूप से भिन्न होती है। निचले इलाकों में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु और पहाड़ों में ठंडी बर्फीली सर्दियां होती हैं। किर्गिस्तान अपने आर्द्र भूमि और पर्वतों पर रहने वाली विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों के साथ पक्षी प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। टैश रोबोटो का प्राचीन शहर सिल्क रोड पर मेरे कारवां के रूप में कार्य करता था और अब यह एक ऐतिहासिक स्थल है जो अपनी अच्छी तरह से संरक्षित पत्थर की इमारत के लिए जाना जाता है। किर्गिस्तान की पारंपरिक चिकित्सा में पीढ़ियों से चली आ रही हर्बल उपचार, एक्यूपंक्चर और कपिंग थेरेपी का उपयोग शामिल है। बोरसा एक लोकप्रिय पेस्ट्री है जिसे अक्सर विशेष अवसरों और उत्सव के दौरान परोसा जाता है।
वर्तमान राष्ट्रीय खेल में घुड़सवारी कौशल का प्रदर्शन करते हुए घोड़े को धक्का देने और खींचने का एक पारंपरिक खेल शामिल है। किर्गिस्तान के विविध वन्यजीवों में हिम तेंदुए, आइबेक्स और मार्को पोलो जैसी प्रजातियां शामिल हैं जो इसके पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। देश की मुद्रा किर्गिस्तान का नाम रेशम मार्ग पर व्यापार के लिए उपयोग किए जाने वाले ऐतिहासिक रेशम सोविनन के नाम पर रखा गया है। किर्गिस्तान फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा और विभिन्न संगीत समूह पूरे देश में पारंपरिक और शास्त्रीय संगीत का प्रदर्शन करते हैं।